हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं कल की मार्केट यानी कि थर्सडे 12 फेब की कैसी रह सकती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक कहावत है कि ज्ञान वो जो आपका लाइव मार्केट में काम आए, और मार्केट गिरेगी या रिटेलर, ये वीडियो का टाइटल है मेरी तरफ से। अगर थंबनेल बनाने वाला चेंज कर देता है बाद में तो बात की बात है, इसका लॉजिक समझना। गाइस टाइम देना है वीडियो को, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मास्टर गाइड सीरीज है चैनल पे, उसको वॉच करो। आपके सारे डाउट कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। सिस्टमेटिकली वे में हर एक चीज़ सिखा रखी है, तो आपको देखना ज़रूरी है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, मास्टर गाइड सीरीज सर्च करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाजार गिरेगा या रिटेलर गिरेगा, इस टाइटल का मतलब आपको समझना ज़रूरी है। हमारा डिस्कशन क्या था आज के लिए? मैं अज्यूम कर रहा था कि बाजार 26,026 को टेस्ट करे। 26,000 तो ब्रेक होना ना होना, इसके ऊपर मार्केट का ओपन होना, ब्रेक करने की कोशिश करना, दिस इज नथिंग फॉर अस। ये 26,000 के आसपास से गिर गया, इसकी वाहवाही लेने की जरूरत नहीं है। ये 26,026 भी जाता तब भी हम बेरिश ही थे। बट जो बेरिश थे अपर रेंज से, जब बाजार इस एरिया में आया और हम 10 बजे के 10 मिनट के आसपास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है, डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्ट इसी कैंडल पे कि जब तक बाजार इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करती है, हम बेरिश नहीं हो सकते हैं। ये ट्रेंड अपने चार्ट पे आप लगा लेना। ये था डिस्कशन का पार्ट 10 बजे के आसपास। मार्केट ने बाउंस बैक दिया अपसाइड के लिए, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का मूव दिया, उसके बाद में फॉल। फाइनली 12:30 पे कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और लोअर लेवल पे क्लोज हो रही है। व्हाट नेक्स्ट नाउ? अब आगे क्या बनता है? आगे फिलहाल के लिए बाजार को अगर देखेंगे, फर्स्ट 15 मिनट के लो के नीचे क्लोज हो रहा है 25,942 के आसपास आके, जो हमारे फर्स्ट 15 मिनट का लो था। इसका मतलब यह है कि बाजार में कोई भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड टूवर्ड्स अपसाइड के लिए नहीं बनता है कि कोई ट्रेड आप कैरी फॉरवर्ड बुलिश ले जाएं। बट आप खुद से पूछना कि आपने क्या कोई कॉल साइड के ट्रेड कैरी करे हैं। गाइस दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है। और अगर आप इस चैनल पे नए भी हो ना, आप टाइम दो इस ईगो से बाहर निकल जाना कि मैंने कॉल कैरी करी है, मेरी फेवर में खुल गया तो आप बहुत अच्छा हुआ, या आपके अगेंस्ट खुल गया तो आप इस चीज का बुरा मानो। इस प्रोसेस को समझना जरूरी है कि यहां से 25,942 पे फर्स्ट 15 मिनट के मार्केट का नीचे क्लोज होना, प्लस एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, एक ट्रेंड है मार्केट का जिसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है। अब इसके क्लोज होने के बाद में क्या आपका कॉल साइड का ट्रेड कैरी करना बनता है या नहीं बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता है। बट रिटेलर और एफआईएस का डाटा जो शाम को आएगा वो आपको क्या दिखाएगा कि यहां पे जितने भी एफआईएस हैं वो बेरिश हैं, प्रो हैं वो बेरिश हैं। रिटेलर का डाटा आपको यहां पे बुलिश देखने को मिल सकता है। इस एरिया में क्लाइंट का डाटा जो कल तक बेरिश थे, मैंने क्या कहा था आपसे कि रिटेलर गलत नहीं है, मार्केट उनको ट्रैप करके 26,000 के आसपास जाने के बाद में फिर फॉल करे, फिर रिटेलर फंसेगा अप साइड की रेंज में ट्रेड कैरी करने के लिए, फिर मार्केट में फॉल आएगा। बट ये गलत नहीं थे, मार्केट इनको गलत प्रूव करेगा और वो कर चुका है एक साइडवेज बिहेवियर दिखाने के बाद में। क्या मैसेज दिया आपको बाजार ने? मैसेज ये दिया कि बाजार एक एरिया, एक रेंज के अंदर है, कंसोलिडेट हो रहा है, अप साइड के लिए मोमेंटम बन सकता है। ये आपको मार्केट बता रही है, और ये आपकी जितनी भी प्रीवियस स्टडीज होंगी ये आपको यही बता रही है फिलहाल के लिए। अगर मूव अप साइड के लिए आना भी है, फिलहाल के लिए बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कोई भी ट्रेड अप साइड के लिए कैरी करना नहीं बनता है। आपको इतना समझ आना चाहिए। रिटेलर यहां से बुलिश ट्रेड लेके कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे, डैम श्योर गए हैं। ट्रैप होने के चांसेस हैं। महीने में 2-4 दिन ऐसे भी आते हैं कि आपकी फेवर में मार्केट ओपन हो जाए और आपको ब्रेक इवन या थोड़ा बहुत पैसा मार्केट दे दे। ये होता है कुछ टाइम पे। अगर ऐसा हो जाए, आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस। अगर ऐसा भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम एनालिसिस को समझते हैं। आप गाइस मास्टर गाइड सीरीज को रट लो, उसको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीखो, आपके लिए लाइफ टाइम वैल्यू ऐड करेगी।
सनसेक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि सनसेक्स की एक्सपायरी है। हमारा आज के लिए क्या डिस्कशन था कि 84,084 मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। इस एरिया के आसपास से मार्केट में बाउंस बैक आने के चांसेस हैं। अगर बाजार 84,084 को ब्रेक करता है तब हम बेरिश होंगे गाइज। ये कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यार 84,084 क्या होता है जो नया आएगा। आप आज के बाजार का लो चेक कर लेना, 84,000 एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे, मैं आपको एग्जैक्ट इसको काउंट करते हैं कितना था इसका। अगर इसको आप 1 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे तब भी ये 84,081 के आसपास है। बट ये फ्रैक्शन मतलब आपके लिए एक मिनट के भी अगर आप सोचेंगे कि 1 सेकेंड या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए भी ये 84,084 के नीचे नहीं रहा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लेवल्स आपको सिखा रखे हैं रहस्यमयी आंकड़े। एक प्लेलिस्ट का वीडियो है, ये क्लास है आपके लिए रहस्यमयी आंकड़े, उसमें सिखा रखी हैं सब चीजें। आपको सीखना, आपको गाइस इंटरेस्ट लो, सीखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, ये सब चीजें देखना आपको है। मार्केट ने इसी एरिया के आसपास से सपोर्ट ली और अपसाइड का रिवर्सल अब क्लोज किया है 84,197। पहले हम निफ्टी पे थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर हम सनसेक्स पे ज्यादा टाइम देंगे, तो आपने समझनी है सारी चीजें। बाजार क्लोज हुआ है, निफ्टी की बात करें 25,947 के आसपास। अपसाइड में जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो है 26,026। अगर बाजार 26,026 के ऊपर ट्रेड करे, सस्टेन करे, तभी हम बुलिश होंगे। इस एरिया के आसपास लिक्विडिटी लेने के लिए अगर बाजार जाता भी है, हमारा व्यू नेगेटिव है इस एरिया के आसपास से। माई चांस मार्केट 25,920 के नीचे टाइम स्पेंड करता है कल की डेट में, तो लोअर साइड में हो सकता है बाजार सपोर्ट की अगर बात करें, स्मॉल सपोर्ट की बात करें 25,880 के आसपास आप कंसीडर कर सकते हो। 880 को अगर ब्रेक करता है, 880 कैसा लेवल है? ये लेवल है लिक्विडिटी लेके रिवर्सल देने वाला, ट्रैप करने वाला। और 25,880 को अगर ब्रेक करता है तो 785 के आसपास चांसेस बनते हैं मार्केट के आने के। और बात करेंगे अगर मिड कैप की, मिड कैप के लिए हमने डिस्कस पहले भी किया था। मिड कैप एक रेंज में है और आज भी बाजार ने 14,000 के आसपास की रेजिस्टेंस ली और सेम रेंज में ही आके क्लोज कर दिया। अगर आप 10 और 11 का मूव देखेंगे मार्केट का, बिल्कुल साइडवेज है। सो यहाँ पे अपसाइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे है? सेम लेवल 14,014 यू कैन कंसीडर कि 14,014 के आसपास रेजिस्टेंस है। मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तभी हम बुलिश होंगे, राइट। इसके ऊपर निकलने के बाद में ही अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। और बाकी इस एरिया में मार्केट अगर टाइम स्पेंड करती है, डे के टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट ने एक एग्रेसिव मूव दे रखा है। शायद मार्केट लोअर साइड में एटलीस्ट 13,800 तक आने की कोशिश करे। मिड कैप में ये लेवल टेस्ट हो सकता है और उसके बाद में फिर अगर मार्केट का अगला मूव 14,000 को ब्रेक करने वाला होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। सनसेक्स की बात करें, सनसेक्स का एक्सपायरी है तो आपको समझना जरूरी है 84,084। अगर बाजार में 84,084 को ब्रेक कर देता है बाजार, लोअर साइड में ट्रैप करने वाली सपोर्ट, बाई चांस अगर ट्रैप करना है 83,900 के आसपास, बाजार इसको ब्रेक कर देता है, 400 पॉइंट का और मोमेंटम है। कल भी हमने क्या डिस्कस किया था कि अप साइड में 84,500 सनसेक्स के लिए रेजिस्टेंस है। पिछला आप वीडियो देख लेना कल का, उसमें आपको क्लियर कट डिस्कशन था कि अपर रेंज में 84,500 के आसपास आता है, फॉल का सिनेरियो बन सकता है। लोअर साइड में अगर मार्केट 83,900 के नीचे सस्टेन होती है तब 400 पॉइंट और नीचे के चांसेस बनते हैं। सेम एनालिसिस कल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 84,000 को कल का ब्रेकआउट देना मतलब फॉल का सिनेरियो। अगर बड़ा गैप डाउन लेट सपोज दैट 83,500 के आसपास ओपन हो जाता है सनसेक्स, तभी हम यहां से एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बाउंस बैक आ सकता है अपसाइड के लिए। अगर आप वॉच लिस्ट पे देखेंगे तो आपके लिए और पिक्चर क्लियर होगी। अगर निफ्टी की देखेंगे ओआई के बेसिस पे, तो ओआई के चेंजेस कहाँ पे है? मैक्सिमम ओआई चेंजेस हैं 26,000 पे पोजीशन बनी है डाउन साइड के लिए, और सपोर्ट है वो है 25,880 के आसपास या 900 के आसपास। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे, मेजर सपोर्ट एरिया कहाँ पे है? मेजर सपोर्ट एरिया 25,500, रेजिस्टेंस 26,026 के आसपास ही। तो ये रेंज है, या तो बाजार 26,026 को सीधा टेस्ट करता है तब भी फॉल का सिनेरियो। अगर मार्केट फॉल का सिनेरियो बनाता है और 25,800 या 780 के आसपास आता है, यहां से फिर से एक रिवर्सल बना सकता है ट्रैप करने के लिए, राइट।
ओवरऑल फिर वीकनेस के चांसेस बनेंगे तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा गैप डाउन बनता है, मार्केट कंसोलिडेट होती है लोअर लेवल पे, फिर हम रिवर्सल की बात करेंगे कि 26,000 के ऊपर के लेवल के लिए, वो बात की बात है। अभी अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को देखेंगे, सेंसेक्स ने भी एक ट्रेंड के नीचे क्लोज देने की कोशिश करी है। कल इसकी एक्सपायरी है। 83,980 900 आप कंसीडर कर सकते हो, ये सपोर्ट है। मार्केट इसको ब्रेक करेगी तभी फॉल का सिनेरियो बनेगा, और अपसाइड की रेंज वही है 84,550 520 यू कैन कंसीडर। और इसके ऊपर अगर बुलिश अगर सस्टेन होगा तभी हम बुलिश अटेम्प्ट के लिए जाएंगे 85,000 के लिए। अगर बाजार बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो 83,500 के आसपास सपोर्ट है, यहां से मार्केट बाउंस बैक दे सकती है। गाइस ये स्टडी पर्पस के लिए है, और शाम को जब भी एफआईएस का डाटा अपडेट होगा हम फिर से लाइव सेशन कर लेंगे, या एक छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूंगा। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।